यस फ्रेंड्स, देखिए आज मंगलवार था और मैंने बताया था कि सोमवार भी इम्पोर्टेंट था, मंगलवार उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। करना क्या था कुछ पता नहीं था दोस्तों। डो फ्यूचर्स 150 पॉइंट डाउन थे सुबह, वो धीरे धीरे कवर हुए 50, 40, 30, ग्रीन भी हुए, रेड भी हुए, ग्रीन भी हुए, रेड भी हुए, पूरे दिन कन्फ्यूजन रखा। उधर एशिया माइनस में था दोस्तों, हैंग सेंग संघाई वही पुरानी कहानी, दो को छोड़ के सब रेड थे। बची कुछ कमी यूरोपियन मार्केट ने पूरी कर दी, वो रेड में ही खुले। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें, हमने स्टडी किया, थोरोली स्टडी किया और 24,100 का हमने आज 57 रुपये में पुट दे दिया दोस्तों। मेंबर्स घबरा गए कि ये तो 61 हो गया, क्या करें। मैंने कि इंतज़ार करो, 2 ही मिनट में वो 51 रुपये आ गया। अब क्या करें, ये तो 51 आ गया। तो दोस्तों ऐसा है, कुल मिला के रिस्क लेना पड़ेगा और गुरुजी पे भरोसा जताना पड़ेगा लाइव मार्केट में। हमने भी कुछ स्टडी किया होगा, सोचा होगा, विचार किया होगा और मेंबर्स को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि मैंने वो दिया क्यों। एक लोट दिया था, ओनली एक लोट। तो दोस्तों मुझे फ़ोन आया, ये तो ऊपर भाग गई पुट। मैंने कि ऊपर नहीं भागी, दोबारा फिर देखिए, ये 52 रुपये आ गई है, 57 से ये नीचे 52 रुपये आ गई है। एक लोट लिया है, चिंता मत करिए। दूसरे मेंबर का भी मैसेज आया, क्या इंतज़ार कर लें। मैंने कि इंतज़ार मत करो भाई, ये 52 रुपये आ गई है, अगर बाय करना है एक लोट तो बाय कर लीजिए। मैं थोड़ा कंफर्म करने के लिए, कन्विक्शन कम थी तो मैंने एक लोट लिया दोस्तों। मैं उससे 66 रुपये पे निकला। कितने पे निकला? 66 पे बोनी हो गई। ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, जरा ध्यान से सुनना इसे। ये आज मेरे गले में असमिया गमछा है दोस्तों। जब मैं टूर पे जाया करता था उज्जीसी से, तो सम्मान के रूप में असमिया लोग गमछा डालते थे गले में, तो वही गमछा मेरे पास आज गले में डाल दिया है। ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिए। 15-20 मिनट की बात है दोस्तों, ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम होगा। आप तो आगे पीछे करके भी देख लेंगे, भाई मुझे तो वीडियो डालनी ही है। कन्फ्यूजन बाजार था आज, इसलिए लाइव वीडियो भी लेके नहीं आ पाया। भाई आप ट्रैप हो जाएं, क्या फ़ायदा। कल लेके आया था, देखिए कल दिया था आपको, ऐसे करके चलिए, दोनों तरफ के मोमेंट आएंगे, दोनों में प्रॉफिट होगा, डरिए मत। लेकिन दोस्तों आज तो बिल्कुल मुझे ही रास्ता नहीं दिया बाजार ने। तो मैंने ये ज्ञानवर्धक वीडियो और इन्फॉर्मेटिव आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ दोस्तों। तथ्यों पर आधारित है, कोई आलतू फालतू बात नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई नीली हरी पीली लाइन दिखाने का मकसद नहीं। वो आप भी जानते हैं, वो आप कहीं भी देख सकते हैं। हाँ, एज पर सेबी गाइडलाइंस, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने विवेक का यूज करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, एक कॉल मैंने ले ली और 66 पे मैं निकल गया। फिर दोस्तों वो कॉल फिर नीचे आई, मैंने 56 रुपये पे 10 लोट पकड़ लिए उसके, क्योंकि कंफर्म हो गया था मुझे कि पुट का बाजार है, इसको जाना नीचे ही है। लेवल्स मैंने सुबह ही दे दिए थे ग्रुप में,
और आपको भी बता दिए थे वीडियो के माध्यम से मॉर्निंग में कि 24,351 विल बी बिगर रेजिस्टेंस, जो कल का हाई था, और 24,343 ये खुला और वहाँ से नीचे की तरफ ही चल दिया। नीचे का दिया था दोस्तों 24,137, जो कल का लो था, लेकिन 24,125 टच किया और फिर ये ऊपर को चल दिया। उधर एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में आप चाहे देख लीजिए 52,550 वहीं पे खुला और नीचे की तरफ मुंडी उसने कर ली। 900 का मेरा पहला सपोर्ट था, 51,900, 910 था शायद, और 999 से ये वापस घूम गया। ज़्यादा लंबे चौड़े लेवल्स में दिया नहीं करता। और जब मैंने 10 लॉट लिए दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ, एंट्री सिखाता हूँ अपने मेंबर्स को जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, कि भाई मैं इस 10 लॉट से ज़्यादा रिस्क ना लेके 69 पे निकल गया। अभी 73 पुट ये हो गई है। आप चाहे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है दोस्तों, जब आप निकल जाते हैं ना तो 2-4 पॉइंट बढ़ता ही है, पुट हो या कॉल है, कम नहीं होता वो। आप निकल गए, हाँ निकल गया, तो वो 2-4 पॉइंट बढ़ता ही। अब भाई 73 हो गया, आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करिए। थोड़ी देर में दोस्तों वो 75 हो गई। निकल गए, प्रॉफिट मुझे दिखाया। मैक्सिमम बंदों ने मुझे प्रॉफिट दिखाया, मैक्सिमम। मुझे इससे भी सब्र नहीं हुआ, मैं नीचे आई पुट, मैंने फिर पकड़ ली और मैंने 78 में निकल के उनको फिर दिखा दिया। मैं एक टीचर हूं दोस्तों, कम से कम भी 10-15 बार वो पुट 70 के नीचे आई और वो 10-15 बार 80 के ऊपर गई, और वो फिर ऐसी गई कि वो 90 के ऊपर बैठ गई जाके। 108 तक मारा उसने पुट ने, और क्या बच्चे की जान लोगे। इसलिए दोस्तों आज मैंने 24,100 की पुट पे ही धावा बोला, और उसी को ही नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। है नहीं ये ज्ञानवर्धक वीडियो? लेकिन इसके साथ साथ मेरी नज़र बैंक निफ्टी पे भी रही, मेरी नज़र HDFC बैंक पे भी रही। बहुत बड़ी वेटेज है उसकी स्टॉक मार्केट में, और वो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। जो पार्ट प्ले नहीं कर रहे थे उन सेक्टर पे भी मेरी नज़र रही। ये झूठ मूठ में ही ब्लाइंडली पुट नहीं लिए गए, ये बहुत स्टडी करने के बाद लिए गए। और जब मैं थक गया तो दोस्तों फिर मैंने पुट लेनी छोड़ दी। अदरवाइज 64 आई और फिर वो 90 के ऊपर गई, फिर वो 64 आई और फिर 90 के ऊपर गई। 2 बार तो इतना बड़ा जंप मारा उसने, क्योंकि पहले 106 गई थी और दोबारा 64 आके वो 108 गई। कंसंट्रेशन उसी पुट पे थी आज पूरे दिन। उसी पुट से मेरे मेंबर्स ने भरपूर प्रॉफिट लिए दोस्तों, भरपूर। कॉल की तरफ मैंने नहीं देखा भाई, मेरी नज़र एशिया पे रही, यूरोप पे रही, HDFC बैंक पे रही, निफ्टी बैंक पे रही, और निफ्टी 50 पे तो लगी हुई थी। साथ के साथ में कमोडिटी पे रही। कमोडिटी मैंने क्रूड ऑयल की कॉल दी थी आज कि आप 156 पे कॉल पकड़िए और 66 10 पॉइंट मिलेंगे बस आज। लेकिन 64.90 से वो वापस आ गई। मैंने 64.90 पे ही लिख दिया कि निकल जाइए दोस्तों। दोबारा फिर वो 154-55 आ गई, मैंने फिर वही कॉल दे दी, क्योंकि एक न्यूज़ आई कि रशिया ने मोर देन 100 ड्रोन से अटैक कर दिया यूक्रेन पे। उसका असर अभी तक रहा दोस्तों कॉल में। एंड वो कॉल फिर तो आप पूछिए मत, 180 भी पार किया उसने। मैंने कि भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
उसके बाद वो नीचे आई और अभी वो 144 चल रही है, 144 चल रही है। 2 बार आज क्रूड ऑयल की कॉल में मेरे मेंबर्स ने भरपूर प्रॉफिट लिया। फिर 3:30 बजे हम बाजार बंद हुआ, मोबाइल बंद किया और सो गए। फिर हमने अब आंख खोली और अभी भी जो माहौल बन रहा है कमोडिटी में, वो इंटरनेशनल ग्लोबल क्यूज को देखते हुए कॉमन सा बन रहा है दोस्तों, न्यूट्रल बोलते हैं जिसको। पुट ले लिया, शांति हो गई दोस्तों। फिर हमने एक कॉल ले लिया निफ्टी बैंक में, क्योंकि HDFC बैंक पे कंटिन्यू नज़र थी। वो 9, 8, 7, 6, 5 और जब वो 3 के नीचे आ गया कि अब इसकी एक कॉल ले ली जाए। हाई था उस कॉल का 346 और लो था 120 और हमने वो 151 पे पकड़ ली। मेंबर्स ने वो 130 पे लगभग ज़्यादातर मेंबर ने, और वो था हीरो टू जीरो कि या तो 99 इसका स्टॉप लॉस कट जाएगा आज और यह 300 रुपये जाएगी। तो दोस्तों 300 तो वो नहीं गई, 216 रुपये तक गई दोबारा, और हम उससे पहले तो लॉस में निकले। और फिर जब हमें कंफर्मेशन मिल गया उसमें, हमने 145 पे फिर पकड़ ली, 170 पे निकले। वो नीचे 151 आई, फिर पकड़ ली, फिर 175 पे निकले। तो जो 10-20 पॉइंट का नुकसान था वो पूरा हो गया और मेंबर्स ने 200 के ऊपर मैंने कि भाई सब निकल जाइए, एक ही लोट है, हीरो टू जीरो पूरा हो गया। वो दोस्तों खाया पिया गिलास तोड़ा 12 ने, वो 151 पे फिर क्लोज हो गई। ये रहा निफ्टी बैंक का हाल। HDFC डमरू की तरह डांस कर रहा था और लास्ट में शायद ग्रीन में बंद हुआ है। 7 बैंक ग्रीन में बंद हुए हैं और 5 बैंक रेड में बंद हुए हैं। और निफ्टी बैंक में आज दोस्तों 51,999 और 52,555 हाई मारा और 191 51,191 पे बंद हुआ, 16 पॉइंट डाउन। कल इसकी एक्सपायरी निकलना इसलिए था कि कल इसकी एक्सपायरी है, अदरवाइज हम कॉल लेके जाते। और एक्सपायरी के दिन ना हम कॉल रखते हैं हाथ में, ना हम पुट रखा करते हैं, है नहीं ज्ञानवर्धक बातें, क्योंकि प्रीमियम मीट करके दोनों तरफ के चट कर जाएगा ऑपरेटर। जितना ज्ञान मैं आपको बता सकूं कोशिश करूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो नटसेल में कंक्लूजन ये निकला कि एक्सपायरी के दिन का कुछ भी मत लीजिए, अगली एक्सपायरी कर लीजिए जो लेना है तो, जो लेना है तो। निफ्टी 50 मिड कैप निफ्टी बहुत नज़र रखनी पड़ती है दोस्तों। ये 300 पॉइंट अप था सुबह, मात्र 14 पॉइंट अप रह के सिकुड़ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1550 शेयर अप थे सुबह, 800 शेयर डाउन थे, लेकिन क्लोजिंग होते होते वो 1400 रह गए और गिरने वाले 1042, यानी ये भी समीकरण बिगड़ा है क्लोजिंग पे। निफ्टी 50 में 22 शेयर बढ़े हुए थे, 28 गिरे हुए थे, ये भी समीकरण बिगड़ा है। ये अच्छा खासा रेशो था सुबह, बढ़िया। और 343 पे ये खुला, 351 का हमने रेजिस्टेंस दिया था और वहाँ से गिरते गिरते 125 तक का लो मारा और 27 पॉइंट गिर के 24,194 पे बंद हुआ। विक्स फ्लैट रहा दोस्तों, विक्स फ्लैट रहा। सुबह रेड में था विक्स, नो डेंजर, खतरा कोई नहीं है। बाद में उतना ही ग्रीन हो गया 3% कि खतरा है। तो बताइए, था नहीं कन्फ्यूजिंग बाजार, किधर का भी रास्ता नहीं दे रहा था। एशिया खतरनाक रेड, यूरोप उससे भी ज़्यादा रेड, विक्स ने भी डेंजर कंफ्यूज किया, एशिया ने भी कंफ्यूज किया और अपना ये यूरोप ने भी कंफ्यूज किया। और क्रूड ऑयल तो 73 के नीचे और फिर 73 के ऊपर। और जब 73
0.50 के ऊपर चल दिया तो मैंने कि भाई खतरा है, अगर क्रूड बढ़ेगा तो इक्विटी गिरेगी। वही हुआ भी, इक्विटी डाउन में क्लोज हुए। और अभी अभी FII का डाटा है, कल तो कन्फ्यूजन था, चलो MSCI में पैसा झोंक दिया है 9,000 करोड़ या 10,000 करोड़ FII ने। आज कहाँ झोंक दिया? 1157 करोड़ की कैश में बिकवाली करी, वो सॉरी कैश में बाइंग करी आज 1157 करोड़ की। और घर का भेदी लंका, अभी तो अपने ही गिरा रहे हैं बाजार को। DII ने 1910 करोड़ की बिकवाली करी। कर लो बातें। बाकी डाटा दोस्तों 10-11 बजे आएगा, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, इसलिए इस वीडियो को जल्दी आपके समक्ष लेके आना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि वो भी मिला जुला डाटा होगा दोस्तों। जब कैश में इन्होंने बाइंग करी है तो इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर, सेलिंग तो इतनी करी नहीं होगी, उनमें भी बाइंग ही की होगी, उम्मीद करता हूँ। क्योंकि बाद में मार्केट 24,125 से 24,240 तक तो मैंने देखा है, माइनस में तो बंद हुआ है, लेकिन रिकवरी मोड थी और सभी अच्छे स्टॉक्स ग्रीन में थे दोस्तों, जनरली ऑलमोस्ट। तो ये उम्मीद करते हुए कल भी मैं दोनों तरफ के मूवमेंट देखना चाह रहा हूँ उस बाजार में, दोनों तरफ के, माइनस भी एंड प्लस भी। काम की बात सुनिए अब, बहुत ही काम की बात। देखिए बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी को, क्योंकि लास्ट में तो बैंक निफ्टी नहीं भागा था, निफ्टी 50 ही भागा था। निफ्टी 50 के ही HUL जैसे दिग्गज शेयर्स भागे, रिलायंस भागा, और उसी ने ही निफ्टी बैंक को ऊपर खींचा। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, ये निफ्टी 50 को डांस कराएगा, ये अपनी कॉल एंड पुट के प्रीमियम को ईट करेगा। और उस दौरान दोस्तों निफ्टी 50 कभी ऊपर और कभी नीचे, दोनों तरह के मूवमेंट दिखाई देंगे आपको। डो फ्यूचर्स तो अभी दोपहर को तो न्यूट्रल हो गए थे, यूरोप तो अभी भी रेड है और फ्यूचर्स भी रेड ही हैं दोस्तों। बट क्रूड ऑयल 73.73 से 75 से कहो 73.80 से अभी 73.37 आ गया सुबह वाली लाइन पे। इट मीन्स इक्विटी एंड डेंजर्स कोई है नहीं, अमेरिका अच्छा खुलेगा और फ्यूचर्स भी कल कैसे खुलेंगे फिर देखेंगे, लेकिन दोनों तरफ का मूवमेंट रहेगा दोस्तों। और कल का दिन है दोस्तों, कॉल या पुट। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी उद्घोषणा भविष्यवाणी नहीं, उद्घोषणा करने जा रहा हूं कि बाकी कल का दिन अगर बच गया, थर्सडे फ्राइडे ये बाजार फाड़ देगा, ये बाजार ऊपर की तरफ फाड़ देगा। क्योंकि थर्सडे को US बंद है, फ्राइडे को आधे दिन बंद है। जब US बंद रहा, इतिहास बताता है कि हमारे स्टॉक मार्केट बेइंतहा बढ़े। अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस को, अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए बुध बकरी हो गया आज आफ्टरनून, उसके संकेत भी झलक रहे थे कि कुछ भी हो डिप से रिकवर तो हुआ ही है। और बाकी 3 दिन अच्छा ही बाजार चलना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों मेहनत करके सुबह पूरी स्टडी करके, इतने कॉल आए मेरे पास, एडमिशन दे दीजिए, एडमिशन। भैया सुबह को एडमिशन देने का मेरे पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। भाई मैं आपको एडमिशन दूं तो मेरी तो पूरी इक्वेशन ही बिगड़ जाएगी। जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी दिखा रहा हूँ, डिलीजेंसी दिखा रहा हूँ,
वो सारी चीज़ें कंक्लूड करके मुझे अपने मेंबर्स को माल भी तो परोसना है। अब एडमिशन दे दीजिए, हो सकता है ये कोई बेकार के लोग हों जो मेरा डिस्टर्ब करना चाह रहे हो सकता है ये कुछ जिनून भी हों, तो सुबह को क्यों, शाम को लो ना एडमिशन। स्टूडेंट्स तो अलाउ नहीं है मेरे पास। तो अभी कुछ लोग आए हैं, उनको मैंने एडमिशन्स दे दिया, एंट्री कर दी रजिस्टर में। कायदे से चलो ना भाई, क्योंकि मेरे यहाँ लॉस नहीं होता। बाजार गिरे या बढ़े, मेहनत करता हूँ, मुझे प्रॉफिट ही होना है। पूछ लीजिए मेरे किसी भी मेंबर्स से ग्रुप में। फैंस भी दिखा रहे थे अपने प्रॉफिट आज। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैंने बता दी, थर्सडे फ्राइडे यूएस बंद है। हम इस बाजार, मैंने कभी ऐसा शब्द यूज नहीं किया आज तक, लेकिन आज कर रहा हूं। फाड़ देगा ये थर्सडे फ्राइडे को, मार्केट गगनचुंबी हो जाएगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। कल अगर बच गया तो कल बुधवार है, बुधवार खतरनाक होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाले बोल रहे हैं कि भाई या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मुझे तो लगता है अब ये जो नीचे जाना था चला गया, ये ऊपर ही जाएगा। जिस तरह से आज बाजार स्ट्रेंथ दिखा रहा था, एफआईआई की नेट बाइंग अभी दिखाई दी। कल तो कंट्रोवर्शियल थी, एमएससीआई में पैसा झोंक दिया, आज तो कैश बाई किया है। बचा कचा वो आपको उसमें पता चल जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में डाटा आया नहीं था दोस्तों, 10-11 बजे आता है, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता। तो कल मैंने दिया था लेवल आपको 24,351, वहाँ से घूम गया, नीचे दिया था 24,137, घूम गया 125 से। कल का देता हूँ, लेवल्स तो दे ही सकता हूँ, अपनी बात तो कह ही सकता हूँ। डिस्क्लेमर मैंने आपको बता दिया है, अपनी बात कहने के लिए तो हर आदमी आज़ाद है। और आज मैंने जो स्टॉक दिए थे दोस्तों, कोलगेट, देखिए परसों तो दिया था मैंने, वो कल तो दिया था एलएनटी, कॉल ऑप्शन में बाय करिए, 100 रुपये का मूव दिया। आज दिया हमने कोलगेट 2834, 2937 तक गया दोस्तों, ये भी बिल्कुल एलएनटी की तरह खरा उतरा आज। दूसरा दिया हमने इंडस टावर, वो तो सबको पता है, वो तो जाना ही ऊपर था। एंड तीसरा दिया दोस्तों हमने HUL, लिखा उसमें कि जब ये नीचे आ जाए HUL 2460, 62, 64 के आसपास, तभी खरीदना इसको। खुला था वो 80-90 पे था, 2500 था, लेकिन वो गिरते 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 2465 आ गया। एक बच्चे का फ़ोन आया, गुरुजी अब क्या करूं, कब खरीदना है इसको, अभी तो ये 2480 है। मैंने कहा नहीं, 2465, 66, 67 आए तब खरीदना। तो 68 पे उसने लिया दोस्तों। उसको लेने के बाद ये फिर 2491 गया, कैश में 682 शेयर खरीदे उसने। तो ये भी ड्यूरिंग द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कैश है, लार्ज कैप भरपूर भरोसे वाला स्टॉक बाय करिए और बेच दीजिए। हल्दी लगे न फटकरी, रंग भी चोखा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जरूरी नहीं आप ऑप्शन चेन में खेलें, आपको इधर भी बहुत फायदा होता है। अब आप कहेंगे कल क्या दिया जाए। दोस्तों मेरे रडार पे तो बहुत सारे शेयर्स थे, लेकिन छोटे मोटे शेयर्स का ये बाजार नहीं है। मिड कैप की कहानी मैंने बता दी आपको, 300-350 पॉइंट अप था इंडेक्स मिड कैप का, 14 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, ओनली 14 पॉइंट रह गया। कहाँ गई मिड कैप, पूरी हो गई। और लार्ज कैप की कहानी मैंने आपको बताई है, HUL की बताई है, कोलगेट की बताई है। देखिए कल सुबह भी बताऊंगा, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली बताऊंगा। और ये मैंने बता ही दिया कि मार्केट उड़ेगा ये, अगर कल का दिन बच गया, क्योंकि कई मर्तबा पहले बुधवार को प्रलय हुई है इस बाजार में,
तहस नहस हुआ है, टूटा फूटा है बाजार। कल बहुत स्मूथली अगर ये बच जाता है दोस्तों, और अगर ग्रीन में ये बंद हो जाता है एट लास्ट, कॉल लेके जाइएगा। इससे बड़ी बात और आपको क्या बता दूं। फिर भी आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक करना तो बहुत दूर गया। इस वीडियो पे कम से कम भी दोस्तों 1000 लाइक आने चाहिए आज। खुल्लम खुल्ला जो अपने दिल को खोल के आपके सम्मुख दर्शा दे, ऐसे वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए। सब्सक्राइब तो आज बहुत हुए, क्योंकि वो दोपहर वाला वीडियो फ्रूटफुल आता है और कल का दिन उचित रहा। तो आपको ठीक 2:30 बजे बता भी दूंगा क्या कॉल कितने पॉइंट पे कौन सी लेके जाना है, और इससे ज्यादा मैं क्या आपको सेवा दूं। अब आप संशय में होंगे कि कल का बताइए, कल का दिन कैसा रहेगा। भाई कल का दिन दोनों तरफ का रहेगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, और आफ्टर ऑल लंच के बाद ऊपर में ही बंद होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मिक्स टू पॉजिटिव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं तो थर्सडे फ्राइडे की भी बात बता रहा हूं। कभी इतना लंबा व्यू दिया नहीं करता मैं तो सेम डे खाया पिया गिलास थोड़ा बाहर आने। किसी भी मेंबर को अगर एक पैसे का भी नुकसान हुआ हो, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए फीस दोस्तों 5000 मंथली है, इंक्लूडिंग कॉमोडिटी 6000, ओनली कॉमोडिटी 6000, ओनली कॉमोडिटी 6000। उसके साथ कोई जुड़ना चाहे ऑप्शन चेन में, इंडेक्स में, तो जुड़ सकता है। इफ एंड अदरवाइज ओनली कॉमोडिटी 6000, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत है। 11:30 बजे तक की मेहनत है दोस्तों। अभी भी मैंने ट्रेड दिए हुए हैं, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ आपकी सेवा में। इसका नाम है FII डाटा इंटरप्रिटेशन। ना कोई थंबनेल है, ना कोई ड्रामेबाजी है, सीधी सादी वीडियो है। कल का प्रूफ मैंने दे दिया, वीडियो सुन लीजिए। 24,351 वाज द रेजिस्टेंस एंड नीचे 24,137 वाज द रेजिस्टेंस। वहीं से घुमा है और ऊपर से वहीं से खुला वहाँ और फिसल गया। ऐसे ही निफ्टी बैंक में हुआ 52,550, वहीं से देखो फिसल गया और नीचे दिया था 951, 910। देख लीजिए एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको समर्पित। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज़ आने चाहिए दोस्तों। लोग तो झूठ मूठ में लाइव चैट भी लेते हैं, और सुना है मैंने वो अपने लोगों को लाइन में डाल देता है और वही लोग लाइव चैट करते हैं, और दूसरे लोग प्रभावित होके वो ड्रामेबाजी पूरी चलती है दोस्तों। तो अपने यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर है। मेरे जैसे और भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जिनको मैं अच्छा मानता हूँ। एक आते हैं बेचारे, वो बहुत अच्छे हैं, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन कुछ करके है, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन। मुझे ऊँचे नहीं है उनको, वो बहुत ही बढ़िया महाराष्ट्र नेशन, बहुत ही सुंदर अपना व्यू एस्ट्रोलॉजी का देते हैं, टेक्निकल का देते हैं, एंड एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द साइड ऑफ दैट मैन। तो ये वीडियो लेके आना या अपने विचार व्यक्त करना या आपको न्यूज़ देना, इन्फॉर्मेशन देना, कुछ हम उनके न्यूज़ लेते हैं, वो भी शायद कुछ हमारे लेते होंगे। और दिन भर की मेहनत आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी, इससे ज़्यादा और हम क्या करें। मेंबर्स का ख्याल रखा जाता है, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं इमेज ना खराब हो जाए।
कहीं फंस ना जाएं। क्योंकि वो सज्जन ने मुझे हैज करना बताया, वो सज्जन से ही टिप लेके मैंने अपने लोगों को हैज करना सिखाया। लेवल्स तो वो सज्जन नहीं देते हैं, लेकिन लेवल मैं दे देता हूँ। 24-200 की कॉल ले लो, 24-100 की पुट ले लो, कॉल भी भागी पुट भी भागी, खाया पिया गला थोड़ा बाहर आने। सीखो, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनसे भी सीखो, हमसे भी सीखो। हम तो ट्यूटोरियल ही देते हैं, लाइव मार्केट में ही लाइव अपने ट्रेड लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ ग्रुप में जो मेरे मेंबर्स हैं। चलिए यहाँ इसको मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सब।